सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टैक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपीएफसी में करंट अफेयर्स की वेटेज कितनी है। आपको सबको पता है कि एपीएफसी में यू हैव 10 से 12 कंपोनेंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन में, जिसको आपको प्रिपेयर करना है। अब उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट दैट हैज बीन मेंशन्ड इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या करंट अफेयर सिर्फ करंट इवेंट्स के लिए रेलिवेंट है, तो उसका आंसर क्या है? नो। बिकॉज सोशल सिक्योरिटी में एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ कंपोनेंट जो है वो क्या है? आपकी स्कीम्स। तो स्कीम्स कहां से डिराइव हुई? स्कीम्स डिराइव होती हैं करंट अफेयर से। इसका मतलब अगर करंट अफेयर्स को आप डायरेक्टली विजिबिलिटी देखते हो इन द एग्जामिनेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट इवेंट्स में जो सवाल पूछे जाते हैं प्लस द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसके अलावा एक सवाल मन में और आता है जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हो कि क्या सिर्फ करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स और स्कीम्स तक ही लिमिटेड है? क्या इसके अलावा भी करंट अफेयर्स आपकी हेल्प कर सकता है एपीएफसी में? उसका जवाब है हाँ। कुछ सवाल आपको पेपर में ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से नहीं पूछे गए, बट उनका जो बैकग्राउंड है, जो बुनियाद है उस सवाल की, वो कहां से आई है? वो आई है आपकी करंट अफेयर से। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज को डिस्कस करेंगे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। बस उससे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक के बारे में जो हमने आपके लिए स्पेशली डिजाइन की है। जनरली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं इन लुकिंग एट अ थिंग लाइक कि एपीएफसी की रिक्रूटमेंट साइकिल क्या थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या डिफाइंड सिलेबस है, क्या रिसोर्सेज को मुझे पढ़ना है। आप सबकी चीजें, जो सवाल आपके मन में, उन सबका जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा। ईपीएफओ के बारे में जो पीएफसी का पेपर करवा रहा है, ईपीएफओ में क्या हिरार्की है वो आपको पता चलेगी। अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट होती है, दैट इज बीन गिवन हियर। इसके अलावा जो चीजें मैं बता रहा था, सिलेबस एज वेल एज द रिसोर्सेज एंड पीवाईक्यूज ऑफ 2002, 2004, 2012, 2015 सभी सवाल आपको यहां पे मिल जाएंगे। और आपको इसके लिए करना क्या है? सिर्फ 1 सेकंड आपको हमें देना है। देयर इज अ लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ दिस वीडियो। क्लिक ऑन दैट लिंक और ये गाइडबुक आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं करंट इवेंट्स की। तो मैंने आपको बोला था करंट अफेयर्स की डायरेक्ट विजिबिलिटी दिखेगी, तो वो कहां पे दिखेगी? पहला तो जो टॉपिक ही दिया गया करंट अफेयर्स के ऊपर, दैट इज करंट इवेंट्स। तो अगर मैं करंट इवेंट्स की बात करूं, 2002 में 21 सवाल आए थे, 2004 में 17, 2012 में 11, 2015 में 9 सवाल। तो इससे पहली चीज जो दिमाग में आती है, करंट अफेयर्स की रेलिवेंस तो कुछ भी नहीं है एग्जामिनेशन में, और आप बोल रहे हो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं किस तरह के सवाल पूछे गए थे करंट इवेंट्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सवाल आया था, यूएफए यूरोलीग हुई है, उसमें ऊपर गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला, इस पे सवाल आया था। 2015 में नो इंडिया प्रोग्राम और लार्ज हॉटन कोलाइडर प्रोजेक्ट जो था उसके ऊपर सवाल आया था। यानी कि क्वेश्चंस आपको इजी देखने में मिल रहे हैं, बट यहां से क्या लग रहा है, क्वेश्चंस जो हैं वो काफी कम हैं। बट गाइस, मैंने आपको क्या बोला था, करंट इवेंट्स के साथ एक कंपोनेंट वो है जो करंट अफेयर से ही रिलेट करता है, दैट इज योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो 2002 में तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, 4 में एक, अब आप देखते हो 12 और 15 में स्कीम से सवाल जो है वो ज्यादा पूछने स्टार्ट कर दिए गए हैं इन दी, दैट इज अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जननी सुरक्षा योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर सवाल आया था 2012 में, और ये दो गवर्नमेंट के ऐसे लॉन्ग टर्म विजन स्कीम्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली न्यूज में देखने को मिलती रहती हैं। सिमिलरली अगर 2015 की बात करूं तो यहां पे आपको अटल पेंशन योजना और प्रोविडेंट फंड स्कीम के ऊपर सवाल पूछा गया था। ये भी वो स्कीम्स हैं जो आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे। अगर ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड स्कीम या एनपीएस के ऊपर कुछ भी अपडेशन डालेगा तो दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, और वो चीज आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगी इन प्रिपेयरिंग द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगर अब हम बात करें व्हाट इज द डायरेक्ट विजिबिलिटी ऑफ करंट अफेयर्स, तो हमारा आंसर क्या है? करंट इवेंट्स और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, दे आर डायरेक्टली बीइंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे इन योर एग्जामिनेशन जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं मेरे दूसरे सवाल के ऊपर, जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या करंट अफेयर्स यहीं तक लिमिटेड है, इसके अलावा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे? तो गाइस, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं, 2015 में मलीमत कमेटी के ऊपर सवाल पूछा गया था, और ये सारे सवाल मैंने 2015 से लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है जी। मलीमत कमेटी पे सवाल पूछा गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे सवाल पूछा गया था। तो मलीमत कमेटी वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से है। बट अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, आप देखिए 2015 की जो रिक्रूटमेंट थी
2016 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था और दिसंबर 2015 को मलीमत सर की डेथ हुई थी और मलीमत कमेटी पे आपको उनकी डेथ की जगह क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मलीमत कमेटी किससे रिलेट करती है। अगेन क्वेश्चन डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे सवाल पूछा गया था। अगर मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी सवाल दिखाऊं तो दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015 के 2015 का रिक्रूटमेंट साइकिल पे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए 4 अगस्त 2015 को डीएनए प्रूफिंग बिल, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के ऊपर एक न्यूज आई थी जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की गई है। तो विच मींस ये भी जो चीज है आपकी करंट अफेयर से डिराइव हुई है, साइंस एंड टेक का सवाल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका इकोनॉमिक्स की, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल पूछा गया था 2015 में, जिसको आप कह सकते हो कि वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी दोनों से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंस कमीशन की स्टैटिक कंपोनेंट के ऊपर, बट फाइनेंस कमीशन पे सवाल पूछा तो गया। आंसर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 25 फरवरी 2015 14th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स फॉर्मूला को रेस किया है, यानी कि फंड फ्लो टू स्टेट्स का टैक्स फॉर्मूला जो था उसको रेस किया है। 14th फाइनेंस कमीशन न्यूज में था, उन्होंने फंड फ्लो को रेस किया है, बट सवाल किससे पूछा गया? द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर्स आपको डायरेक्टली तो हेल्प करेंगे, इनडायरेक्टली भी आपको हेल्प कर सकते हैं इन गेटिंग टू नो द थिंग कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स। पहली चीज, ऑन एन एवरेज आपको 10 से 15 सवाल डायरेक्टली दिखेंगे इन योर एग्जामिनेशन दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चंस इनडायरेक्टली हैं? तो इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स आपकी काफी मदद कर सकता है इन प्रिपेयरिंग द स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल न्यूज में है, अगर आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए तो आपको चीफ जस्टिस की पावर्स क्या होती हैं, क्या क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट यू नीड टू नो। इकोनॉमी में अगर कोई बिल आया है, कोई इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इन दैट वे करंट अफेयर्स कैन हेल्प यू very well in preparing the static part for your examination also. So guys, this was all about the video. I hope ये वीडियो में आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको करंट अफेयर्स को किस तरह अप्रोच करना है आपके एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं at hello@edutap.co.in और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, यानी कि 8146207241। आई होप गाइस ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ होगा, आपको काफी अंडरस्टैंडिंग में मिली होगी कि करंट अफेयर्स को आप किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, कितनी वेटेज है करंट अफेयर्स की आपके एग्जामिनेशन की। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, मेहनत करते रहो और आप जरूर सक्सीड करोगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।